हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्गमूल निकालना कि कौन सी संख्या किसका वर्गमूल है। तो अब आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, 60 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है कि 60 64 का वर्गमूल क्या होगा या 60 64 इसका वर्ग है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 60 64 है, 60 84 जो है, इसको देखना है आपको। जैसे कि हम बेस का अगर करते हैं तो 70 का वर्ग है कि 80 का वर्ग है या 90 का वर्ग है या 100 का वर्ग है, ऐसे करके। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो यह 8 8 64 है, तो 7 7 49 49 100। 70 का वर्ग होता है 49 100 और 80 का वर्ग होता है 8 8 64 100। इन दोनों के बीच की संख्या है। अगर इन दोनों की जब बीच की संख्या है तो अगर यहाँ से हम देखें कि 4900 से 6084 तक जाने के लिए हमको कितना लग रहा है, लगभग 800 प्लस लग रहा है। सॉरी, यहाँ पर 1100 हो जाएगा, तो 1184 यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनस कितना करना पड़ेगा, यहाँ से देखें तो माइनस कितना करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 316 मात्र माइनस करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर ये होता है कि 4900 यानी 70 का वर्ग और 64 है यानी यह 80 का वर्ग, तो आपको जो न्यूनतम संख्या, जो 70 न्यूनतम संख्या है, हमें इस 70 और 80 को लिए थे, यहाँ से 70 और 80 को लिए हैं, इसके बीच की संख्या हमारी है। तो हमारा यहाँ पर 70 बेस जो होगा 70 होगा, यानी बेस यानी दहाई का अंक हमको 70 यानी 7 मिल गया। अब इकाई का अंक क्या होगा हमारा, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 64 था, 84 है। 84 किसके किस उसमें आ सकता है, 84 जब हम देखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, और 2 का 4 आएगा, और 8 8 64 8 आएगा। 8 और 2 का इकाई का अंक आएगा, तो यानी ये इकाई का अंक 2 हो सकता है या कि 8 हो सकता है। अब हमारी ये 78 होगा कि 72 होगा, तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या 64 है, बेस जो हमारा 64 था बड़ा संख्या में, तो बड़ी संख्या 64 के बेस 6400 के बेस में हमारा आ रहा है, तो यानी 78 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 78। अगर आपको चेक करना है कि 78 का होगा या नहीं होगा, तो आइए चेक करवा देते हैं आपको कैसे होगा। हमने इसका उत्तर बना 78, तो 78 का वर्ग हम बता रहे हैं इसको कि 78 का यह वर्ग है। तो आप चेक कैसे करेंगे, 78 का वर्ग निकालेंगे। तो 78 गुणा 78 कर देंगे, 78 गुणा 78 वर्ग निकालना है, तो आप कैसे गुणा करेंगे, पहले इकाई का एक गुणा कर लीजिए, तो इकाई का गुणा 8 8 का गुणा हो जाएगा 8 8 64। इसके बाद दहाई दहाई गुणा, तो 7 7 49, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, इकाई से एक अंक छोड़ दीजिए और 13 गुणा करिए, तो 8 7 56, फिर 13 गुणा करिए तो 8 7 56। अब यहाँ पे देख रहे हैं जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 6 3 18 की 8 आएगा, हासिल आई आपके पास 1, और 10 हुआ 5 5 10 9 19, हासिल 1 था तो 20 हुआ, 20 की 0 हासिल आई 2, और 4 2 6। ये 60 84 आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यदि यह है 78 का ही वर्ग है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 78 का वर्ग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर 77 44 का आपको वर्गमूल निकालना है। 77 44 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 8 8 64 और 99 81, यानी 64 180 के बेस या और 99 81 8100 बेस के, ये दोनों में संख्या बीच की है। संख्या कौन सी है, 77 44। अब आपको यहाँ पे दहाई का अंक क्या हो सकता है, यहाँ पे 8 है यानी 80 80, यानी दहाई का अंक आपको 8 ही होगा। यहाँ पे दहाई का अंक 8 बिल्कुल फिक्स है। अब यहाँ पर 4 है, जब 4 है तो 2 का वर्ग में 4 होगा, और यहाँ पे 8 8 64 यानी 8 के वर्ग में 4 होगा। इकाई का अंक तभी आएगा जब इकाई का अंक 4 तभी आएगा जब इकाई के अंक में 2 होगा या कि 8 होगा, तभी वह वर्ग करेगा तो 4 प्राप्त करवा पाएगा। अब देखते हैं इनका डिफरेंस, देखें कितना डिफरेंस जा रहा है। अगर हम 6400 से जा रहे हैं 7700 में, तो आपको 1344 का प्लस करना पड़ा, 1344 का। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं 8100 से 7744 में जा रहे हैं आप, यानी तो आपको घटाना पड़ेगा। तो घटाना कितना पड़ेगा, 300 करेंगे आप, घटाएंगे तो इस 7700 में आप, 8100 में जब आप 300 घटाएंगे तो आप 400 से कम घटेगा, यानी 300 यहाँ पर 56 आप घटा देंगे, 6 4 10 और 5 4 9 1 10, 7 3 10 से 1 11,
यहाँ पर 77 456 यहाँ पर आएगा आपका। 456 आप घटा देंगे तो आप 8100 पहुँच जाएंगे। यानी आपको सबसे कम डिफरेंस कहाँ पर है, 8100 और 7700 के बीच में ज़्यादा कम से कम डिफरेंस है। तो यानी बड़ी संख्या 81 यानी 90 के बेस में था, तो बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या आपका यहाँ पर उत्तर होगा। तो आपका यहाँ पर 88 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे चेक, इसको 88 गुणे 88 कर लेंगे आप। तो यहाँ पर आप 88 गुणे 88 करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं 88 गुणे 88 कर कर। तो जब आप 88 गुणे 88 करेंगे तो आपका यहाँ से दिख जाएगा 88 और गुणे 88 आप करेंगे, इकाई इकाई पहले गुणा कर 8 8 64 होगा, फिर दहाई दहाई गुणे 64 हो जाएगा, और तिरक गुणा करेंगे 8 8 64 होगा, फिर 64 होगा। आप अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आपका इकाई में 4 आएगा, 6 4 10 4 14 हो जाएगा। अब बचा आपका हासिल एक 6 6 12 और 4 16 और हासिल एक 17 और यहाँ पे 6 1 7 77 44 आपका आ गया। तो आपका 88 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा 40 96 किसका वर्गमूल है, आपको निकालना है। तो यहाँ पर 30 का वर्ग यानी 3600, 6 शाम 36 यानी 3600 हो जाएगा, और 40 का वर्ग 4 7 7 49 है 4900, इन दोनों के मतलब 60 और 70। तो यानी आपका ये जब 60 और 70 के बीच में है, 40 96 60 और 70 के बीच में है, तो दहाई का अंक आपका कितना हो जाएगा 60 है, मतलब 60 के बेस में रहेगी संख्या, तो 60 के बेस में क्या रहेगी, नहीं दहाई का अंक 6 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 कब कब आएगा, या कि इकाई के अंक में 4 होगा तब 4 4 को 16 देगा, कि 6 होगा तो 6 6 36 देगा। 64 या 66 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। वही देखते हैं कौन किसके पास में है। तो अगर यहाँ से जा रहे हैं हम 36 और 4 96 में, तो 36 4 40 और 96 496 के यहाँ गए पर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 804 का डिफरेंस जा रहा है। तो आप सबसे पास में किसके संख्या के हैं, सबसे छोटी संख्या के पास में है, यानी आपका 64 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 64। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर निकालना आपको 92 16 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आपके संख्या किसके किसके बीच में है, 92 यानी 90 और 100 के बीच में होगी, क्योंकि 100 का 10,000 होता है, तो 90 का 81,100 होगा, और 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग करेंगे तो आपका 10,000 हो जाएगा। तो यह संख्या इसके बीच की है, 92 16 इस संख्या के बीच की है। अब अगर 8100 से यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 81 में आप जब 11 जोड़ेंगे तो 92 होगा, तो 1116 यहाँ से डिफरेंस जा रहा है आपका। प्लस में करेंगे, अगर माइनस में कर रहे हैं तो माइनस में करने पर आपको 92 8 10,000 हो जाएगा, तो 800 में थोड़ा सा घटा 1600 यानी 784 गैप है। हमारा इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा, क्योंकि इकाई के छोटी संख्या क्या है 90 का बेस, 8100 है 90 का बेस है, छोटा बेस जो देखते हैं उसका दहाई का अंक होता है वही। और जब आपके यहाँ पे 16 है तो 4 इकाई में आएगा तब 16 होगा, और यहाँ पे 6 इकाई में आएगा तब 16 होगा, 6 इकाई में देगा तभी। तो अब किस संख्या के पास में है, 8100 के पास में है, पास में किसके हैं, सॉरी दोस्तों सबसे पास में है 10,000 के, 10,000 के पास में है, यानी आपका यहाँ पर बड़ी संख्या ऑप्शन हो जाएगी। तो 96 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो जिस संख्या के जब सबसे पास होगा वो इकाई का अंक वहीं से फाइंड होगा, इकाई का अंक हमारा क्या होगा, छोटी संख्या होगी या बड़ी संख्या होगी, इकाई का अंक वहीं से क्लियर होता है। तो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा नज़दीक में था, इसलिए हमको नीचे बड़ी संख्या लेना पड़ेगा, 10,000 बड़ा संख्या था, यहाँ पे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 96, और कोई ऑप्शन नंबर आपके डी में है तो आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा 96। अगर इसको आपको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे एक बार और बता देते हैं आपको। इसको आप तुरंत गुणा कर लीजिए, जैसे हमने उत्तर बताया 96, तो 96 आपको यहाँ पर 96 लिखना है, 96 फिर गुणा 96, आगे इकाई का गुणा करना है तो 6 6 36 हो जाएगा, फिर दहाई गुणा करना तो 99 81 हो जाएगा, फिर तिरक गुणा करिए तो 6 9 54 हो जाएगा, फिर तिरक गुणा करिए 6 9 54 हो गया, फिर इनको आपस में आप जोड़िए तो 6 आएगा इकाई में, 4 4 8 3 11 की एक आएगा हासिल आएगा, एक 5 5 10 11 एक 12 आएगा हासिल आएगा, और 8 1 9 ऐसे होगा। वैसे गुणा करने कुछ और संख्या लेते जैसे कि 85 गुणा करना है आपको 76। अब इसका गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, इसके बाद 8 सत्ते 56 हो जाएगा, फिर तिरक गुणा करते हैं तो 7 पना 35 हो जाएगा, और 8 6 48, इस तरह आपको तिरक गुणा करते हैं। फिर इसका जैसे जोड़ देंगे 0 8 5 13 3 16, और 6 4 10 3 13 1 14 और 5 1 6, इसका उत्तर आ जाएगा 64 60, मतलब 6460 इस गुणा का चिन्ह आ जाएगा, जो कि हम 85 गुणे 76 किए थे तो इसका आ जाएगा।
तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।